YouTube tags are dead, YouTube tags are not important anymore और they are very very important। ये बहुत सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं एंड काफ़ी लोग जो हैं इस पर बात कर रहे हैं कि YouTube टैग्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये YouTube टैग्स हैं क्या ये इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, इनको सही तरीके से कैसे हम अपने YouTube वीडियोस के लिए यूज़ करेंगे, ये सारी बातें करेंगे आज हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम YouTube टैग्स की बात करने वाले हैं। सो YouTube टैग्स होते क्या हैं, पहले तो इसको समझते हैं कि जब आप YouTube पर एक वीडियो अपलोड करते हो तो वहां पर आप कुछ डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स वहां पर पुट करते हो। भले मैं बात करूं थंबनेल की, आपके वीडियो के टाइटल की या वीडियो के डिस्क्रिप्शन की, या फिर टैग्स का एक अलग से भी ऑप्शन आता है जहां पर आप अपनी वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो पुट करते हो। तो चाहे आपने थंबनेल में कुछ कीवर्ड डाले हैं, चाहे आपने कोई टाइटल में डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वो सभी टैग्स कहलाते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ले चलती हूँ YouTube के ही ऑफिशियल जो कम्युनिटी ब्लॉग है, वहां पर YouTube जो है क्या कह रहा है टैग्स के बारे में, पहले उसको देख लेते हैं। फिर हम अपनी जो बात है वो करेंगे कि आखिर टैग्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर इनको कैसे यूज किया जाए। सो देखिए, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही, वैसे तो बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है YouTube ने टैग्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर जितना लिखा है उसी से ही हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले, टैग्स आर डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स यू कैन ऐड टू योर वीडियो टू हेल्प व्यूअर्स फाइंड योर कंटेंट। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर YouTube ने मेंशन की है कि योर वीडियोस टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन आर मोर इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ मेटा डेटा। ये एक मेटा डेटा है, ठीक है, बिकॉज YouTube भी जो है वो एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी कंटेंट पड़ा है उसको डिस्कवर करने के लिए, ढूंढने के लिए, या फिर मैं कहूँ उसको कैटेगराइज करने के लिए कि यार ये वीडियो किस कैटेगरी में जानी चाहिए, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये किस कीवर्ड पर रैंक होनी चाहिए, सो ऑन। मतलब डिस्कवरी के लिए मेटा डेटा ही यूज किया जाता है, और ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो टैग्स हैं, इन्हीं को ही हम मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है। तो आपका टाइटल हो गया, थंबनेल हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। वैसे थंबनेल तो व्यूअर्स के लिए, मतलब जो देख रहा है उस पर्टिकुलर वीडियो को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट टाइटल और डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी यूट्यूब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज मेन पीसेज ऑफ इन्फो हेल्प व्यूअर्स टू डिसाइड विच वीडियोज टू वॉच। ये जो पर्टिकुलर हमारा मेन पीसेज हैं जिसकी अभी हमने बात करी, ये हेल्प करते हैं व्यूअर्स को डिसाइड करने में कि ये वीडियो देखनी है नहीं देखनी है, क्योंकि उसी से पढ़ के पता चलता है कि आखिर वीडियो में कंटेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टैग्स की बिल्कुल क्लियर बात करी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लाइन पढ़ना, और इसकी मैंने बहुत बार बात की है, आई डोंट नो आप लोगों ने वीडियोस में कितना फोकस किया है इस चीज पर, कि टैग्स कैन बी यूजफुल इफ द कंटेंट ऑफ योर वीडियो इज कॉमनली मिसस्पेल्ड। अगर आपका जो कंटेंट है वीडियो के अंदर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, अगर ये मिसस्पेल्ड है, मिसस्पेल्ड का मतलब कुछ गलत आपने टाइप किया है, जैसे कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज्ड की जो स्पेलिंग होती है, जो ब्रिटिश के अगर अपन अकॉर्डिंग देखें, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो वहां पर जो ऑप्टिमाइज में जो एस आता है वो लगता है, और अमेरिकन इंग्लिश की मैं बात करूं तो वहां पर जेड लगता है। तो ये क्या हो गया, एक कॉमन मिसस्पेलिंग का एग्जांपल हो गया। कई बार हिंदी टू इंग्लिश भी हमारे कई लोग जो है सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे चॉकलेट केक रेसिपी या फिर चॉकलेट केक कैसे बनाएं। तो ये दोनों चीजें अगर आप अपने टैग में पुट करोगे, तो कोई पर्सन अगर रिलेवेंट कीवर्ड डाल रहा है और अगर कोई मिस स्पेलिंग है, तो उसमें आपको टैग्स जो है हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा टैग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है जो कि आपको येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, दैट इज नोट, ठीक है, और इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दैट इज adding excessive tags to your video description is against our policies on spam, deceptive practices and scams। यानी अगर आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स डालते हो, बहुत सारे टैग्स के फॉर्म में डालते हो, चाहे आप हैशटैग्स डाल रहे हो, चाहे आप कीवर्ड क्लाउडिंग कर रहे हो, कई लोगों को आपने देखा होगा भर भर के कीवर्ड्स और अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो ये एक स्पैम का जो है बेस हो सकता है। आपकी वीडियो जो है वो जंक में जा सकती है। कई बार ऐसी चीज़ों का मेल भी नहीं आता है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, लेकिन आपकी वीडियो की जो व्यूअरशिप है वो रुक जाती है, ठीक है। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब कई बार ये बोल चुका है कि यूट्यूब जो टैग्स है वो बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करते हैं। मिनिमल मतलब कम, लेकिन जीरो नहीं बोला है, तो मतलब कहीं ना कहीं दीज आर इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर एक और चीज यूज की गई है, दैट इज ये जो टैग्स हैं ये हेल्प करेंगे आपकी वीडियो की डिस्कवरी के लिए। तो यहाँ पर हमें एक क्लियर, मतलब क्लियर, आई थिंक ये सबसे बेसिक चीज है गाइज, इस चीज को समझना। रेलेवेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वीडियो जिस बारे में है, टैग्स भी उस बारे में होने चाहिए। लोग क्या सर्च करेंगे,
लोग क्या सर्च करेंगे मेरी वीडियो को ढूंढने के लिए, ठीक है। आपको वो कीवर्ड्स ध्यान में रख के अपने टैग्स लिखने हैं। और एक चीज मतलब बिल्कुल ना, इसको तो आप बिल्कुल एकदम बोल्ड लेटर्स में लिख लो, कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब 1 वर्ड कीवर्ड या 2 वर्ड कीवर्ड जो है कभी भी अपने टैग्स में यूज मत करना। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट योर वीडियो इज अबाउट, ठीक है, आपकी वीडियो इस बारे में है ही नहीं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स नहीं यूज करना है, हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरी वीडियो से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो आपको यूज करने हैं। बाकी कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च करके अगर आपके पास 10-15 भी कीवर्ड्स आते हैं ना, या फिर लेट्स से किसी टॉपिक पर आपको 3 या 4 ही कीवर्ड्स आएंगे, तो वो 3 या 4 ही अपने वीडियो टैग्स में डालो। जरूरी नहीं है हमें पूरा 500 कैरेक्टर्स की जो लिमिट है वो फिल करनी है। तो रेलेवेंसी आपको रखनी है अपनी वीडियो से रिलेटेड। दूसरा, एक्सेसिव कीवर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं बार बार। वैसे भी यूट्यूब पर पहले ही ऑप्शन था, मतलब काफी टाइम पहले, कि आप मल्टीपल टैग्स डाल सकते थे। मतलब जैसे मान लो अगर यूट्यूब ट्यूटोरियल जैसे एक मेरा टैग है, तो यूट्यूब ट्यूटोरियल अगर मैंने डाला तो दोबारा भी मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल रिपीट कर सकती थी, लेकिन अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है, हम टैग्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन चाहे आप डिस्क्रिप्शन में भी अगर क्लाउड फॉर्मिंग कर रहे हो तो वहां पर भी रिपीट इसको मत करना। उसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है मेरी वीडियोस से, वो ही आपको अपने टैग्स में डालने हैं। बाकी रही बात इंपॉर्टेंस की, तो यूट्यूब ने ये कभी नहीं कहा है कि टैग जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपकी वीडियो की रैंकिंग के लिए या आपकी वीडियो की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। वीडियो डिस्कवर होगी तभी तो वो आगे रैंक करेगी, तो डिस्कवरी के लिए इंपॉर्टेंट है तो मतलब रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपने टैग्स लगा दिए, उन टैग्स पर आप रैंक कर जाओगे, लेकिन डिस्कवरी के लिए टैग्स इंपॉर्टेंट है, और डिस्कवरी जो है वो रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोगों को डिस्कवर होगी मेरी वीडियो तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चलेगी मेरी वीडियो। तो इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते हम टैग्स बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब इसको रिस्ट्रिक्शन लगा देता, इसको हटा देता ऑप्शन को। तो टैग्स ऐड कीजिए, लेकिन जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, रेलेवेंसी आपको रखनी है, एक्सेसिव कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं, और तीसरा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आपको नहीं यूज करने हैं। इन चीजों का ध्यान रख के अगर आप टैग्स लगाओगे तो डेफिनेटली आपको एक फायदा ही मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टैग्स क्या आप यूज करते हैं या नहीं, कैसे आपकी टैग की अप्रोच होती है, तो आप मुझे बताइए, तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। बाकी इसके अलावा यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट हैं, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही कंप्लीट यूट्यूब का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो का लिंक उठा लो, थोड़ी सी बड़ी वीडियो है लेकिन कंप्लीट यूट्यूब आप उससे सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।